इफ थीटा बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड आउट ओमेगा एवरेज अप टू 3 सेकेंड। पार्ट ए, फाइंड आउट ओमेगा एवीजी का मतलब एवरेज है ना, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है अप टू 3 सेकेंड, अप टू 3 सेकेंड। एंड पार्ट बी आपको बच्चों निकालना है ओमेगा, ओमेगा एट 3 सेकेंड। तो दोनों यही मोशन इन वन डी में जैसे सवाल कराए थे वैसे ही तो है, इसमें कौन सा नया हो गया। अब बताओ पार्ट ए का सॉल्यूशन बताओ कैसे करेंगे, क्या करोगे। ओमेगा एवरेज क्या पढ़ाया था उसने आपको बताओ, ओमेगा एवरेज क्या पढ़ाया था, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय T2 माइनस T1। अब बताइए थीटा 2, अब बताओ अप टू 3 सेकेंड उसने बोला है तो समय कहां से स्टार्ट करोगे, T1 बराबर कितना हो जाएगा 0 सेकेंड, समय 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ होगा, और T2 बराबर कब तक जाएगा, T2 क्या होगा 3rd सेकेंड। अब बताओ 0 से लेके 3 सेकेंड में टोटल चेंज इन टाइम कितना हुआ, ये टोटल टाइम होता है, नीचे टोटल टाइम है ना, चेंज इन टाइम कितना होगा 3 माइनस 0, तो नीचे आ जाएगा क्या टोटल टाइम का मतलब, कुछ बच्चे यहाँ पर T1 प्लस T2 करते हैं, टोटल टाइम का मतलब ऐड नहीं करना है, टाइम में टोटल कितना चेंज हुआ है वो आपको निकालना है। अब तो 3 सेकंड बोला है, शुरुआत में समय कितना था 0 और बाद में कितना हो गया 3 सेकंड, तो 3 माइनस 0 तो होगा, 3 प्लस 0 थोड़ी ना होगा, ठीक। क्योंकि मान लो इनिशियल टाइम अगर 2 सेकंड होता, 2 सेकंड से मोशन को देखा जाता और मान लो 5 सेकंड तक देखा जाता। अब बताओ अब टोटल टाइम क्या 7 सेकंड हो जाता 5 प्लस 2, नहीं 5 माइनस 2 3 सेकंड का समय निकलता, इसलिए T2 माइनस T1। सो 3 माइनस कितना है T1 0 है, ठीक। और यहां पर कितना, आप देखो थीटा 2 कैसे निकालेगा, समझो यहां से निकाल लो, लो यहां से निकाल लो, क्या दिक्कत है, ये थीटा दिया है तो थीटा 1 अगर आप निकालोगे तो टाइम कितना रखना पड़ेगा 0 सेकेंड, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3 आ जाएगा, है ना, रेडियन। और यहां पर अगर आप थीटा 2 निकालोगे इस इक्वेशन से, सो 2 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू टी की जगह क्या रखोगे आप 3, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 3, 3 3 9 टू 18 प्लस 21 रेडियन, है ना, एंगल को रेडियन में ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, एंगल को रेडियन में ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 करो, थीटा 2 कितना है 21 रेडियन, माइनस थीटा 2 कितना है 3 रेडियन, आंसर कितना आएगा 18/3 6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन, ऊपर से मिला रेडियन नीचे से मिला सेकेंड। तो ये आ गया आपका पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी का आंसर इज वेरी इजी आंसर, ओमेगा दिया हुआ है आपको, सॉरी ओमेगा दिया कह रहा हूं, थीटा की इक्वेशन दी है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। और इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि उसने बोला ना कि ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, यानी कि टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी बताइए कितनी है। सो थीटा बराबर कितना कह रहे हैं आपसे 2t स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद है भूल गए हो, ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे दिया जाता है डी थीटा बाय डी टी से, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो उसको 2 टू द टाइम के रिस्पेक्ट में 4t और 3 का हो गया 0 4t। सो ओमेगा एट टी बराबर 3 सेकंड पे निकालना था, ये जो इक्वेशन आई है 4 इंटू टी की जगह 3 रखो, 4 3 का कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। पार्ट 1 का आंसर हो गया आपका 6 रेडियन पर सेकेंड, और पार्ट 2 का आंसर हो गया आपका क्या 12 रेडियन पर सेकेंड, ओके 12 सेकेंड नहीं 12 रेडियन पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना हो।